प्रिय श्रोतागण, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो कि किसी भी प्रभावशाली वक्ता के लिए आवश्यक होता है। वो है प्रस्तुति कौशल। अक्सर ये समझा जाता है कि प्रस्तुति कौशल किसी के द्वारा सिखाया या सीखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। ये किसी बनावटी कला से अधिक हमारे भीतर की सच्ची भावनाओं और गहरे ज्ञान का प्रतिबिंब है। यदि वक्ता स्वयं उस विषय को लेकर आत्मविश्वास से भरा नहीं है, तो वह श्रोताओं के सामने भी कमजोर प्रतीत होगा। अगर वक्ता कांप रहा हो, पसीने से तरबतर हो या फिर अपनी आवाज को स्थिर न रख पा रहा हो, तो ये दर्शाता है कि वह अपने ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाया है। ये केवल दर्शकों का डर नहीं होता, बल्कि असल में ये उस ज्ञान को प्रदर्शित करने की असफलता का डर होता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि कई पेशेवर जो केवल नपी तुली और भावहीन भाषा में संवाद करते हैं, वे अपने संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। कंपनियां भी इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, जहां भावनाओं को कार्यस्थल से अलग रखा जाता है। यही कारण है कि कार्यस्थल में अक्सर कर्मचारियों का सच्चा स्व यानी ट्रू सेल्फ और आधिकारिक स्व यानी ऑफिशियल सेल्फ के बीच मानसिक संघर्ष होता है। परंतु प्रभावशाली भाषण देने के लिए किसी तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के प्रदर्शनकारी किसी पेशेवर वक्ता की तरह प्रशिक्षित नहीं थे, फिर भी उनके शब्द इतने प्रभावी थे कि पूरी दुनिया में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके शब्दों में उनकी पीड़ा और सच्चाई झलक रही थी। वे अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे, न कि केवल शब्दों को दोहरा रहे थे। इसी तरह विलुप्त होने का विद्रोह यानी कि एक्सटिंक्शन रिबेलियन के वक्ताओं को सुनकर भी हम ये पहचान सकते हैं कि कौन अधिक प्रभावी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति अपने विषय से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। शब्दों का प्रभाव तब अधिक होता है जब वक्ता अपने कथन को महसूस करता है। इतिहास भी हमें यही सिखाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव ए ड्रीम भाषण महज एक औपचारिक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि उनके गहरे विश्वास और अनुभवों की पुकार थी। उनके शब्दों ने समाज को झकझोर दिया, क्योंकि वे उनके दिल से निकले थे। महात्मा गांधी का उदाहरण भी हमारे सामने है। वह अपने उच्चारण में स्पष्ट नहीं थे, उनके पास कोई विशेष बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, उनके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके शब्दों का प्रभाव ऐसा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई थी, भावना थी, उद्देश्य था। उनका प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। अब हम अपनी आधुनिक दुनिया की ओर लौटते हैं। क्या हम उन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज को याद कर सकते हैं जो बड़े मंचों पर अपने प्रभावी प्रस्तुति कौशल का प्रदर्शन करते हैं? शायद नहीं। हम केवल उन लोगों को याद रखते हैं जिनके शब्दों में वास्तविकता और भावना थी, न कि केवल एक अच्छी तरह से तैयार की गई प्रस्तुति। हमें इस बनावटी प्रस्तुति कौशल को त्याग कर वास्तविक और प्राकृतिक संचार को अपनाना होगा। ये हमें उन बच्चों से सीखना चाहिए जो फुटपाथ पर बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के केवल कुछ शब्दों के माध्यम से अपने उत्पाद बेच लेते हैं। वे संचार करते हैं, समझाते हैं और लोगों को सहमत कर लेते हैं, वह भी बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के। इसलिए प्रस्तुति कौशल न तो प्रस्तुति है और न ही कोई कौशल। ये केवल प्रस्तुतकर्ता की गहरी भावना और उसकी सच्चाई का प्रतिबिंब है। हमें बनावटी अभ्यास और पूर्व नियोजित भाषणों की जगह अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची प्रस्तुति कला है। तो फिर क्यों न हम अपना समय इस कृत्रिमता को सीखने में बर्बाद करने के बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने में लगाएं। धन्यवाद। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।